ইভেন আছেন তুষার সিং, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বডি বিল্ডিং এর এই মুহূর্তে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমি শুধু একটা কথাই বিশ্বাসী, আমি কাজে বিশ্বাসী, বক্তৃতায় বিশ্বাসী নই, যে এখানে আমাদের 300 থেকে 350 উপর 700 হতে পারে বডি বিল্ডার, তারা বডি বিল্ডিং এর জন্য পার্টিসিপেট করবে। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। বাংলায় এই ফেডারেশন কাপ হচ্ছে, এটা আমাদের কাছে একটা অন্যতম জায়গা তৈরি করেছি। এবং আমরা এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকেও জানাবো যে আমাদের এই ফেডারেশন কাপে আসার জন্য আমরা ক্রীড়ামন্ত্রীকেও হিসেবে আগের এক ক্रीड़ामंत्री ताकेও আমরা জানাবো যাতে আসে। इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की ओर से आप सबका यहाँ पे स्वागत। बहुत खुशी की बात है कि काफी सालों के बाद वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ी कंपटीशन का आयोजन फेडरेशन कप 2026, दिस इज द 15th एडिशन ऑफ फेडरेशन कप which is happening in West Bengal. I remember last under the banner of Indian Bodybuilders Federation, the last competition which was held was in Asansol in 2009. That was a Federation Cup, the first edition. And now after 15 years, in between years, under the leadership of our President Shri Swapan Banerjee ji and the entire team, Tushar Singh, Swagata Mukherjee, Anup Mukherjee, they also organized the Eastern Zone competition. But it is a big pride for the West Bengal, and I personally feel that I also belong. This is my second home, West Bengal, Kolkata, and they all have taken a lot of trouble because bodybuilding की जो शुरुआत हुई थी वो वेस्ट बंगाल से हुई थी इंडिया में, और वो फिर शुरुआत पूरे देश में, उसके बाद में बॉडी बिल्डिंग का प्रचार हुआ और वेस्ट बंगाल में हम सब चाहते थे कि एक बड़ी कंपटीशन हो, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा वेस्ट बंगाल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन को एंड हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हमारे जयंत गुआ जी और उनकी पूरी टीम को भी, क्योंकि ये दोनों साथ में आके एक कंपटीशन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कंपटीशन में बॉडी बिल्डिंग की हमारी 8 कैटेगरीज होंगी, वेट कैटेगरीज। उसके अलावा हमारे जो मेंस फिजिक है उसकी 2 कैटेगरीज होंगी, और मेंस स्पोर्ट्स फिजिक की 2 कैटेगरीज है, वुमेन्स मॉडल फिजिक की 2 कैटेगरीज है, वुमेन्स फिटनेस फिजिक की 1 कैटेगरी है, और एक मिक्स पेयर जो इंटरनेशनल हमारी कैटेगरी है, जैसे एक पुरुष और एक महिला एक साथ होके कोरियोग्राफ करके एक प्रेजेंटेशन करते हैं, और उसमें डांस नहीं करना है, हमारे बॉडी की एजिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साथ में सिमेट्री करके दिखाते हैं। वो भी एक कैटेगरी हमने यहाँ पे आयोजित की है। हमारे देश से हमारे जो यूनिट्स है, मोर देन 40 यूनिट्स आर एफिलिएटेड विद इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, और ये सारे यूनिट के खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे जो इंटरनेशनल लास्ट कपल ऑफ इयर्स में जिन्होंने मेडल्स या ओवरऑल चैंपियन भी बन चुके हैं, ऐसे भी खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे। और आप सबको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि तुषार सिंह जो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, ही इज वन ऑफ द नोन फिगर इन बॉडी बिल्डिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बहुत बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, और बॉडी बिल्डिंग में अगर वेस्ट बंगाल में नाम लिया जाए तो तुषार सिंह का नाम बहुत ऊपर आता है। ये श्रेया के बारे में मैं बताना चाहूँगा, शी हैज़ वन इंटरनेशनल मेडल ऑल्सो फॉर आवर नेशन, और बहुत स्ट्रगल करके उसने बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर किया है, और बहुत ऊपर तक लेवल तक गई है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। तो हमेशा इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन ने खिलाड़ियों को प्राधान्य दिया है, इसलिए ये स्टेज पे अगर वो खिलाड़ी नहीं बैठेंगे तो हमारा बैठना उचित नहीं है, ऐसे मैं खुद समझता हूँ। तो वी आर वेरी थैंकफुल आप लोग भी यहाँ पे आए इसलिए। और ये कंपटीशन में 15 लाख रुपए के कैश अवार्ड दिए जाएंगे, उसकी सारी डिटेल्स आपको सर्कुलर में दी गई है। और 12th को हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी आएगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी में पद्मश्री अर्जुना अवार्डी प्रेमचंद डेगरा जी आएंगे, टीवी पॉली जो अर्जुना अवार्डी है, एस भास्करन
जो अर्जुन अवार्ड ये सब 12 तारीख को आएंगे और 13 तारीख को रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन का वेन्यू वहाँ पे है, तो आप सबसे निवेदन है कि 13 तारीख को भी प्लीज आप आइए। आपको बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज करने को मिल सकते हैं। प्रेमचंद डेगरा जी भी आपको खुद मिलेंगे, भास्करन मिलेंगे, टीवी बॉली मिलेंगे, जो अर्जुन अवार्डी हमारे देश का नाम जिन्होंने रोशन किया है वो भी वहाँ पे रहेंगे, आप उनके भी इंटरव्यू करिए। और 14 को मॉर्निंग 9 बजे से हमारी कंपटीशन शुरू होगी और ये जो कंपटीशन है सुबह 9 बजे से लेके रात शाम को 7, 8, 9 बजे तक ये चलेगी। हर एक कंपटीशन का अपना एक महत्व है। जैसे फिटनेस जो एक कैटेगरी है, फिटनेस में 90 सेकेंड का रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। বহুদিন বাদে বাংলাতে আবার অল ইন্ডিয়া একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে বডি বিল্ডিং এ। সত্যি বলছি বডি বিল্ডিং অনেকটা হারিয়ে গেছে বাংলা থেকে। কিন্তু এই মাত্র আমাদের পাঠারিজি বললেন যে ভারতবর্ষ নয়, প্রথম এশিয়ার যিনি বিশ্বশ্রী হয়েছিলেন এই বাংলারই মানুষ ছিলেন, মনতোষ রায়। তিনি প্রথমে এই বডি বিল্ডিংকে একটা ফেডারেশনের রূপ দেন। নানান কারণের জন্য সেই বডি বিল্ডিং ফেডারেশনটা থেকে আবার নতুন করে আমাদের ফেডারেশন করতে হয়েছে। তাই বলি আপনারা একটুখানি আমাদের এই গেমটাকে আবার একটু আপলিফট করুন। খুব কঠিন গেম, যতগুলো গেম আপনারা দেখেন ভাববেন না আমি করেছি বলে তাই। লোহা নিগড়ে রস বার করা, যখন প্র্যাকটিস করা হয় আমাদের কেউ হাততালিও দেয় না, কেউ কোনো বাহবাও দেয় না, আপন মনে প্র্যাকটিস করতে হয়। যারা এই আজকে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছেন, যেমন একটা মেয়ে নাচ করে বা ছেলে নাচ করে কেউ তাকে একটুও তাকে ইন্সপিরেশন দেয় না, যখন স্টেজে নাচে তাকে সবাই খুব হাততালি দেয়। তাই এদের একটুখানি আপনারা সাপোর্ট করুন যাতে এই গেমটা আগের মতন আবার বাংলাতে খুব বড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমাদের যিনি এই প্রতিযোগিতাটা আয়োজন করছেন জয়ন্ত গুহ মতন ছেলেরা আমাদের কাছে এগিয়ে আসুন, যাতে এই ধরনের আরো প্রতিযোগিতা ন্যাশনাল বেসিস বা পুরো ভারত ব্যাপী আমরা এই প্রতিযোগিতাগুলোকে করে বাংলার ছেলে মেয়েদের আপডেট করতে পারি। আর আরেকজনের কথা এখানে যদিও তিনি আসেননি, দুর্গাপুরের নির্মল সাহা, যিনি প্রথম দিন থেকে এই ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডার্স ফেডারেশনকে তৈরি করেছে। তাই নির্মলদার কথাটাও আপনাদের বললাম আমি। আপনারা আমাদের এই গেমটাকে একটু আপলিফট দিন, একটু প্রচার দিন, যেমন আমাকে মনে রায়কে বারবার দিয়েছেন। এখনকার প্রজন্মের এরা ন্যাশনাল হচ্ছে বা যাই হোক না কেন, তাদের সেই পরিস্থিতিটা আর পাচ্ছে না। ওই পরিস্থিতিটুকু আপনাদের মাধ্যম ছাড়া এই পরিস্থিতি আসবে না। আর কিছু বলার নেই, আমার ভাই বলে দিয়েছেন, বাবু ব্যানার্জি বলে দিয়েছেন। আর একটু বলবেন বাবু ভাই, আপনাদের আবার বলছি আমাদের এই গেমটাকে, কঠিন গেমটাকে, লোহার সঙ্গে যুদ্ধ করা গেমটাকে একটু আপলিফট করুন। জুনিয়র ন্যাশনাল খেলি 2022-এ, যেখানে আমি ব্রোঞ্জ পাই। অ্যান্ড আস্তে আস্তে ওখান থেকেই আইবিপিএফ এর থ্রুই আমার বলতে পারেন রেকগনাইজেশন পাই। আমি ফার্স্টে ন্যাশনাল খেলি, তারপর 2023-এ এশিয়া খেলতে যাই, ওয়ার্ল্ড খেলতে যাই, সেখানে মেডেল পাই, ব্রোঞ্জ পাই। অ্যান্ড আস্তে 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 এরকম করে শ্রেয়সী মুখার্জি যে নামটা, সেটা আমি অর্জন করেছি আজ। আমি সত্যি খুব প্রাউড যে ফেডারেশন কাপের মতো এত বড় একটা গেম আমাদের বেঙ্গলে হতে চলেছে। থ্যাঙ্কস টু জয়ন্ত স্যার, বাবুন স্যার, চেতন স্যার, যারা এত সুন্দর একটা কম্পিটিশন অর্গানাইজ করছে। অ্যান্ড অ্যাজ আ বেঙ্গল গার্ল আই এম ভেরি প্রাউড দ্যাট আমি এত ভালো একটা ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে সত্যি করে বডি বিল্ডার্স ফিমেল অ্যান্ড মেলদের রেকগনাইজেশন দেওয়া হয়, যেখানে বডি বিল্ডার্সদের বোঝা হয় অ্যাকচুয়ালিতে, অ্যান্ড গভর্নমেন্ট জবস দেওয়া হয়। ইনফ্যাক্ট মানে অনেক বড় একটা অপরচুনিটি আইবিপিএফ এর স্টেজ আমাদের বেঙ্গল বডি বিল্ডার্সদের জন্য। অ্যান্ড আমি সত্যি খুব গর্বিত এই ফেডারেশনের অ্যাথলেট হয়ে। থ্যাংক ইউ। Asia also, Arslan Khan from Rajasthan, he also got the overall and he gave 3 lakh rupees.
And South Asia, one of our athlete got the overall and he was given 1 lakh rupees. So overall 10 lakh rupees every year he himself is giving, rather than our federation, what we are supporting, that is a different thing. But personally he is supporting a lot of athletes. So this is something I had to mention because he is one of the best president what we have got, and I am sure that here also he will come out with some cash awards last minute and he will give to the overall winner. Thank you. और फिर भी हमें बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि हर एक मतलब जहाँ जहाँ पे हम कंपटीशन लिए, छोटे छोटे गांवों में भी हम लोगों ने कंपटीशन लिए, लेकिन कंपटीशन लेते समय कहीं पे भी हमको कोई भी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। आपको बता दें कि यहाँ पे आने वाले सारे खिलाड़ियों का लॉजिंग एंड बोर्डिंग यहाँ पे भी वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज हमारे प्रेसिडेंट और जयंत गुहा जी के माध्यम से यहाँ पे भी होने जा रहे हैं, जो फैसिलिटी हर एक जगह पे होती है। हमारा कोई भी खिलाड़ी एक छोटे लॉज में या धर्मशाला में नहीं रहता, डिसेंट होटल्स में रहता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग आई वुड से इज अ मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। फिटनेस कोई भी स्पोर्ट्स आप लीजिए, इवन आपको शूटिंग करना है तो शूटिंग के लिए भी एक सर्टन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट्स आपको लगता है। आपको बैडमिंटन खेलना है तो एजिलिटी लगती है, उसके लिए डिफरेंट वर्कआउट लगता है। सो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट, वी आर प्रमोटिंग बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल। तो डेफिनेटली हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे जयंत गुहा जी जैसे बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ जुड़े हैं और वो आगे आते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट और हमारे सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी, आप हमारे कोई भी खिलाड़ियों से अगर पूछेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट लॉजिंग एंड बोर्डिंग मुझे लगता है बॉडी बिल्डिंग में हम लोग जो देते हैं, क्योंकि डाइट मिल आज भी इनको मैंने डाइट लिखवा के दिया। आपको बता रहा हूँ कि हर एक खिलाड़ी को पर मील इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर मिनिमम 5 एग वाइट्स, एग्स, 250 ग्राम्स ऑफ चिकन, फिर उसको स्वीट पोटैटोज, कॉर्न्स, सैलेड, फिर सॉर्टेड वेजिटेबल्स, ब्राउन राइस, ये सारा हमने इनको आज लिखवा के दिया, फ्रूट्स। तो ये सारा डाइट उनको देना पड़ता है। तो पहले हम मतलब ओपन रखते थे बुफे, लेकिन उसमें हमें ऐसा लगा कि बहुत सारे खिलाड़ी लेते हैं ज़्यादा और वेस्ट जाता है, तो हम वो खाना वेस्ट होने नहीं देना चाहते। अगर उसको ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा भी खाना देंगे। या मुझे लगता है हमारे कोई भी कंपटीशन में खाना और रहने की वन ऑफ द बेस्ट सुविधा खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं वो बता सकते हैं कि हम लोग देते हैं, और वो हमारी प्रायोरिटी है। यहाँ पे भी मैं आने का सबसे बड़ा रीज़न मैं बता रहा हूँ, हमारा वेन्यू और लॉजिंग बोर्डिंग देखने में यहाँ पे आया हूँ, ताकि लास्ट मिनट में आके अगर यहाँ पे ठीक से बंदोबस्त है। ऑफकोर्स जहाँ पे बाबुंदा जैसे व्यक्ति बैठे तो मुझे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे आके देखना चाहिए, बिकॉज आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड आई एम आंसरेबल टू माई एथलीट्स। The Olympic Council of Asia, you all are being, you know. So it is being a little difficult task for them also to take any decisions. We have already applied there in the OCA, and because our Asian Federation have already applied in the OCA, and when things are more clearer there, I think we will get an opportunity to put our case in front of them. At the same time, we are also trying to approach with the IOC, because even if we are not a Olympic sports, अगर उन्होंने एज अ डेमो स्पोर्ट्स या कुछ भी ऐसे हमको मिलता है तो हम उसके लिए भी कोशिश तो पक्का कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट और ये प्रीमियर लीग आप लोग शुरू कर रहे हैं, रेसलिंग का आपने देखा है कि प्रीमियर लीग शुरू हुई है, कल अच्छा ऑक्शन भी हुआ, अच्छे पैसे मिले हैं, तो ये प्रोफेशनली आप इसको शुरू करने वाले हैं क्या प्रीमियर लीग? We have already been working on it because this is the first year. ये फर्स्ट ईयर है जहाँ पे साउथ एशियन चैंपियनशिप में $5,000 ओवरऑल को दिए जाएंगे, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओवरऑल को $10,000 दिए जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट ईयर इन 2026 अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्रेसिडेंट दातुक पॉलचुआ सर। इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो प्रीमियर लीग के लिए ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद अवर लीगल टीम, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लीगल थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इनटू दिस, बिकॉज दिस इज अ इंडिविजुअल गेम, दिस इज नॉट अ टीम गेम। सो इंडिविजुअल गेम के लिए उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस ऑलरेडी उसके ऊपर हमारा काम चालू है, बट इट विल टेक सम टाइम।